संवाद श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप देख रहे होंगे इस समय एक बड़ी समस्या जो पूरी दुनिया के सामने दिख रही है कि मध्य पूर्व में इजराइल और इजराइल के चारों तरफ की जो स्थिति है वो एकदम संघर्ष की बनी हुई है। और इसकी शुरुआत इजराइल ने नहीं किया है, बल्कि आतंकवादी संगठन हमास के द्वारा इजराइल पर एकाएक हमला करके एक नए तरीके के वातावरण को तैयार किया गया है। और ये वातावरण कहाँ तक जाएगा जो है इसको कुछ भी कहा नहीं जा सकता। आपने देखा कि कल सुबह सुबह ही गाजा पट्टी की तरफ से इजराइल के ऊपर हमास संगठन के द्वारा 5000 से अधिक रॉकेट दागे गए, जिसमें इजराइल के 300 से अधिक लोग अभी तक जो सूचना उसके अनुसार मारे गए और लगभग 2000 के आसपास लोग जो है घायल हुए हैं गंभीर रूप से। साथ ही साथ गाजा पट्टी की तरफ से हमास संगठन के लोगों ने, आतंकवादी संगठन के लोगों ने न केवल इजराइल के ऊपर हमला किया है बल्कि उनके बाउंड्री के अंदर इंट्रूशन करते हुए पूरी तरीके से चारों तरफ से इजराइल के ऊपर हमला भी बोल दिया है। बहुत सारे महिलाओं, बच्चों और यहाँ तक कि सैनिकों को भी बंधक बनाया है। कई सारे सैनिक और अधिकारी भी मारे गए हैं। ऐसा कैसे संभव हुआ, इसको लेकर के रक्षा विशेषज्ञों में भी बहुत ज़्यादा विचार विमर्श और जो है बहुत तरीके की उलझन चल रही है, क्योंकि इजराइल कोई सामान्य देश नहीं है कि जिसके ऊपर हमला करना इतना आसान हो, जिसके पास मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जिसके पास बॉर्डर पे सारा इक्विपमेंट्स है, हर तरीके की तैयारी है, इसके बाद भी कैसे हमला हो गया। बहुत सारे लोग आरोप लगा रहे हैं कि इजराइल का ये जो दावा था वो खोखला था। कई सारे पेपर लिख रहे हैं कि मोसाद जैसे जो इंटेलिजेंस एजेंसियां रहीं वो फेल हुई। ये मामला बहुत पेचीदा लगता है। खैर, मैं थोड़ी सी चर्चा कर दूं इजराइल और फिलिस्तीन के संघर्ष को लेकर के। आप सभी लोग जानते होंगे 1948 में जब से इजराइल बना तभी से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में संघर्ष की भी शुरुआत हो गई और लगातार संघर्ष चलता रहा। लेकिन आप जानते होंगे 70 के दशक में क्या हुआ। इजरायली अधिकारियों के द्वारा, इजरायली सरकार के ही द्वारा फिलिस्तीन के जो नेता इजराइल का विरोध कर रहे थे, इजराइल से संघर्ष कर रहे थे, उन्हीं के विरुद्ध हमास संगठन को सपोर्ट किया गया। हमास एक कट्टरवादी संगठन शुरू से ही था, तो इजरायली अधिकारियों ने ही उनको सपोर्ट किया, उनको जो है वित्त भी उपलब्ध करवाया ताकि फिलिस्तीन के ऐसे नेताओं को पीछे किया जा सके जो इजराइल को चुनौती दे रहे थे। मतलब एक तरीके से जहर को मारने की कोशिश थी। लेकिन इजराइल ने कभी सपनों में भी नहीं सोचा होगा कि वही हमास संगठन अंततः इजराइल के लिए इस तरीके की चुनौती बनेगा और भस्मासुर बन करके उसे इस तरीके से प्रभावित करेगा। कल सुबह सुबह ही इजराइल के ऊपर हमास के द्वारा अटैक किया गया और आज की खबर है कि लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह संगठन के द्वारा भी इजराइल के ऊपर मोर्टार दागे गए हैं। उसने स्वयं, उसके प्रवक्ता ने बताया है। और यह पूरी तरीके से अब स्पष्ट हो चुका है कि हमास, हिजबुल्लाह, इन सब को ईरान का पूरा सपोर्ट है। खुद हमास के प्रवक्ता ने अपने एक बयान में कहा कि ईरान का हमें सपोर्ट मिल रहा है। अब इजराइल के खिलाफ इस तरीके से जैसे हमला हो रहा है, जैसे लगता है कोई साधारण देश पर हमला किया जा रहा है, ऐसे में एक गहरी साजिश भी दिखाई दे रही है। और कुछ और भी बड़ी जानते हैं इसमें साजिश हो सकती है कि आखिर इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम है काम क्यों नहीं किया, उसके बॉर्डर पर जो सिस्टम है वो कैसे नहीं प्रभावी हो पाया। क्या इजराइल के कुछ लोगों को जो है मिला लिया गया, या उसके सिस्टम को फेल करने के लिए कोई प्रयास किया गया, या जो है इजराइल की सरकार सोती ही रह गई, आपसी संघर्ष से जूझ रही थी। जैसा बहुत सारे लोगों का कहना है कि पिछले 3 वर्षों से इजराइल में पार्टियां आपस में ही लड़ रही हैं और आपस में लड़ते हुए शायद भूल ही गई कि बाहर से उन्हें इतनी गंभीर चुनौती मिल सकती है। अब इसमें क्या स्थिति रही ये तो जानते हैं, आगे चल करके पता चलेगा। लेकिन
चूँकि टेक्नोलॉजी को मैं भी समझता हूँ, इसी विषय को मैं लगभग 2 दशक से पढ़ा भी रहा हूँ और डिफेंस की मुझे बहुत गहरी जानकारी है। ऐसे में इजराइल के डिफेंस सिस्टम का ऐसा फेल हो जाना रहस्यमयी जैसा लगता है। विज्ञान का यद्यप रहस्यों में कभी विश्वास नहीं होता, लेकिन पहली बार हमास के हमले और आज जो है हिजबुल्लाह के द्वारा लेबनान की तरफ से जो अटैक किया गया, ये अटैक इतने आसानी से हो जाएगा, ये डिफेंस की समझ रखने वाले सभी लोगों के लिए यह रहस्यमय जैसा लगता है। कोई सामान्य भी बॉर्डर को क्रॉस करते हुए कोई मिसाइल आती है, कोई ड्रोन आता है, तो हमारा सिस्टम एक्टिव हो जाता है और तुरंत उसको क्रॉस कर देता है। पलक झपकते ही जानते हैं चीज़ों को खाक में बदल दिया जाता है। भारत के बॉर्डर पर ऐसा सिस्टम है और इजराइल ने हमको बहुत सारी जगहों पर सहयोग किया है। खासकर आप देख रहे होंगे राजस्थान के बॉर्डर पर, गुजरात के बॉर्डर पर जो हम लोगों ने डिफेंस सिस्टम बनाया है, एयर डिफेंस सिस्टम, उसमें इजराइल का सपोर्ट है और हमारे यहाँ इतने अच्छे से काम कर रहा है, तो इजराइल के बॉर्डर पर कैसे नहीं काम किया? क्या जो डिफेंस सिस्टम बनाया गया उसके जो है सिस्टम को हैक किया गया है या कुछ और डिफेक्ट करने के लिए कुछ और प्रयास किया गया है या क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, यह अपने आप में एक चुनौती भरी बात है। खैर, इजराइल और हमास के बीच की जो लड़ाई है वो गाजा पट्टी तक ही सीमित नहीं रहेगी। ये लड़ाई पूरे मध्य पूर्व में पहली बात तो फैलेगी, अरब देशों में फैलेगी, क्योंकि अब इस लड़ाई को धार्मिक स्वरूप दिया जा रहा है। आप सभी जानते होंगे कि हमास जो संगठन है वो शिया उग्रवादी संगठन है, आतंकवादी संगठन है। हिजबुल्लाह भी शिया आतंकवादी संगठन है और ईरान इन सबको जानते हैं, फंड करता रहता है। ईरान इनका सपोर्टर है और ईरान का सपोर्ट करता है लेबनान, सीरिया और फिलिस्तीन पूरी तरीके से। यमन भी सपोर्ट करता है और इसमें जो तुर्की है, जो अर्दोगन वहाँ का है, वो भी इस सारे प्रयास में जानते शामिल रहता है और बाहरी रूप से सपोर्ट आप जानते रूस वगैरह का भी मिलता रहता है और भी सपोर्ट इस तरीके के चाइना का भी सपोर्ट रहता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि ये पूरा जो लड़ाई है वो धार्मिक स्वरूप ले ले। और जैसा कि अभी आपने देखा होगा कि हमास ने आह्वान किया है, ईरान ने बल्कि आह्वान किया है सभी मुस्लिम देशों को कि साथ आ जाएं और यहूदियों को समाप्त किया जाए, ऐसी सरकार को समाप्त किया जाए। तो ये हो सकता है कि एक वैश्विक युद्ध का स्वरूप ले ले, जहां एक तरफ पूरी दुनिया रूस यूक्रेन युद्ध को झेल रही थी, वहीं दूसरी तरफ यह नया एक संघर्ष इजराइल के साथ हमास ने शुरू कर दिया। और अब यह जो है संघर्ष बहुत लंबा जाने की इसलिए संभावना है क्योंकि इजराइल साधारणतः किसी को छोड़ता नहीं। और इस समय जो इजराइल का प्राइम मिनिस्टर है नेतन्याहू, बहुत ही जो है अनुभवी नेता है और वो भी बहुत ही टिट फॉर टैट है, अर्थात कहीं से भी समझौतावादी नहीं है, अर्थात वो पीछे हट जाएगा ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता। ऐसे में एक महासंघर्ष और महायुद्ध होने की संभावना है, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे। और जो लोग रक्षा की समझ रखते हैं, इजराइल कोई साधारण देश भी नहीं है, उससे लड़ना इतना आसान नहीं है। और अगर लड़ाई बहुत दूर तक जाएगी तो आप सभी लोग जानते हैं इजराइल के पास न्यूक्लियर वेपन है, परमाणु हथियार हैं, एटम बम है, हाइड्रोजन बम है और अंततः और जो उनकी लीडरशिप है वो किसी भी हद तक जा सकती, वो कहीं दबेगी नहीं। साथ में उसको पश्चिमी देशों का सपोर्ट भी है, अमेरिका, यूरोप जैसे देशों का भी। ऐसी स्थिति में कहीं ये पूरा संघर्ष जो है तृतीय विश्व युद्ध का रूप ना ले ले और समस्या इतनी गहरी हो जाए कि उसका समाधान ही जानते हैं आसानी से संभव ना हो। खैर, अभी आप देखेंगे मार्केट में एक बड़ा ही अफरा तफरी का माहौल रहेगा। ऊर्जा वाले जो पदार्थ हैं, खासकर पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, नेचुरल गैस है, इसके दाम तेजी से बढ़ सकते हैं क्योंकि मध्य पूर्व जानते अखाड़ा जब बन जाएगा तो यहाँ से होने वाली सप्लाई प्रभावित हो जाएगी और यहाँ की सप्लाई जब प्रभावित होगी तो निश्चित रूप से पेट्रोलियम प्रोडक्ट के सप्लाई में कमी आएगी और मांग उसकी बनी ही रहेगी। और भारत की अर्थव्यवस्था चूँकि ग्रो कर रही है तो भारत में डिमांड है, तो ऐसे में भारत में पेट्रोलियम उत्पाद बहुत महंगे हो सकते हैं। साथ में
इजराइल और जो है फिलिस्तीन को लेकर के, ईरान, इन सब को लेकर के एक ध्रुवीकरण भी हो सकता है। कई लोग जानते हैं मुस्लिमों का पक्ष ले सकते हैं, कई लोग यहूदियों का पक्ष ले सकते हैं और इस घटना को एकदम बखेड़ा बना सकते हैं। अर्थात इसमें राजनीतिक रूप से भी जानते हैं तमाम लोग सक्रिय होकर के अपना सेल्फ लाभ उठाने का भी प्रयास करेंगे। ऐसे में ये जो संघर्ष है ये बढ़ता ही चला जाएगा और इसका समाधान इतने आसानी से संभव नहीं होगा और बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे में इजराइल फिलिस्तीन का जो संघर्ष है ये पूरी दुनिया को डरा रहा है कि पूरी दुनिया आग के ऊपर लगभग आती हुई दिख रही है, लपट सबके ऊपर उसकी पड़ती हुई दिख रही है। ऐसे में इसका क्या समाधान हो सकता है? अच्छा, दूसरे, इजराइल को नैतिक रूप से रोका भी नहीं जा सकता, क्योंकि अगर किसी के ऊपर आतंकवादी हमला होता है तो उसे अपना बचाव करने का अधिकार है, उसे प्रतिक्रिया करने का अधिकार है। मान लीजिए आप हमें कोई मारेगा तो हमको अपने बचाने के लिए दूसरे के ऊपर अटैक या दूसरे के ऊपर प्रतिक्रिया करने का अधिकार तो हमें होगा ही। और चूंकि उसके निर्दोष नागरिकों को मारा गया, महिलाओं बच्चों को मारा गया, और वो भी आपने देखा कितना घिनौने तरीके से महिला को नंगा करके जानते घुमा रहे थे। हमास के लड़ाकों का माइंडसेट क्या है इससे आप आसानी से देख सकते हैं। बच्चों को मार रहे हैं, वो बुजुर्गों को मार रहे हैं, और एक दिव्यांग को आपने देखा होगा, वीडियो बहुत वायरल हुआ है, दिव्यांग को मार रहे हैं वो, क्योंकि उनकी मानसिकता ही यही है। अब सोचिए हमास क्या सोचता है अपने बारे में। मात्र हमास, आप जानते हैं हमास 1987 में औपचारिक रूप से इसका गठन हुआ है। 27,000 ही इसके पास लड़ाके हैं। जो गाजा पट्टी भूमध्य सागर के एकदम निकट है वो मात्र 36 से 40 किलोमीटर की लंबाई वाला और 6 से 10 किलोमीटर की चौड़ाई वाला एक छोटा ही भौगोलिक क्षेत्र है। उसको चारों तरफ से घेर करके नष्ट करना कोई कठिन बात नहीं है। क्योंकि वो घनी आबादी वाला क्षेत्र है, इसलिए इजराइल थोड़ा लड़ाई करने में सोच समझ करके लड़ाई कर रहा है। एयर स्ट्राइक उसने किया है गाजा स्ट्रिप पे। अभी लेबनान पर भी इजराइल के विमान घूम रहे हैं और ये एयर स्ट्राइक कर रहे हैं, लेकिन वो सिविलियन को छोड़ करके आम आदमी ना प्रभावित हो, आम जनता ना प्रभावित हो, इसको ध्यान में रख करके अभी लड़ाई की जा रही है। लेकिन आने वाले समय में ये लड़ाई जानते हैं कहीं तक जा सकती है और अंततः एक बड़े स्तर पर आप देखेंगे लोग हताहत होंगे, मारे जाएंगे और मानवता के लिए जानते हैं ये शर्म करने वाली स्थिति होगी। ऐसे में बाकी सभी देशों को जानते हैं एक साथ आने की आवश्यकता है और इस समस्या के समाधान के लिए मिल बैठ करके चर्चा करने की आवश्यकता है और यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि कहीं ये छोटी सी चिंगारी जानते हैं एक भयावह स्थिति ना ले ले, इसके लिए प्रयास किया जाए। अब खैर ये घटना कई तरीके के बहस को, इसने डिस्कोर्स को छोड़ दिया है कि क्या संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाएं अब एकदम प्रभावी नहीं रही, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध को नहीं रोक पा रही है, तो इस युद्ध में उनकी क्या भूमिका होगी। दूसरा, क्या डिफेंस सिस्टम बनाने के बाद, इतनी बड़ी इंटेलिजेंस सिस्टम बनाने के बाद भी इस तरीके की समस्याएं, हमले हो सकते हैं। आखिर इसमें क्या चीज़ रही है, कौन सी जानते गतिविधियां रही हैं जिसने इतने बड़े सिस्टम को फेल कर दिया, और क्या कोई आतंकवादी संगठन इस तरीके का प्रभावी हमला कर सकता है, चारों तरफ से घेर सकता है और एक देश के व्यवस्थित सिस्टम को प्रभावित कर सकता है। क्या आतंकवादी हमले को धर्म का स्वरूप दिया जाएगा? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, इन सब पे हम लोगों को विचार करने की आवश्यकता है और अभी देखने की आवश्यकता है कि आगे क्या क्या होता है। तो आज के इस जो है संवाद श्रृंखला में इतना ही। इससे आगे हम लोग आगे बढ़ेंगे, जिस तरीके से समझ में आएगा कि क्या बात रही है डिफेंस सिस्टम के फेल होने की, तो उस पर हम लोग अलग से जानते हैं चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सबको, बहुत बहुत नमस्कार।